अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोबारा हमारे चैनल पर। अल्लाह सुब्हानो ताला के पैदा करदा फरिश्तों की इब्तिदाई 29 अक़साम के जामे जायजे के बाद मुल्क तदबीर, जिन्हें उल मुदबिरात अमरन भी कहा जाता है, अल्लाह के पैदा करदा बेशुमार मरातिब में से एक सबसे परासरार और जलीलुल कदर जमात है। मलाइका अत-तदबीर यानी इलाही इंतजाम और तदबीर के फरिश्ते, जिन्हें कुरान में अल मुदबिरात अमरान के नाम से याद किया गया है, यानी वो जो अल्लाह के हुक्म से मामलात को तरतीब देते हैं, उनका लक़ब ही बहुत गहरी मानवियत रखता है। अरबी में तदबीर का मतलब है किसी चीज की एहतियात से मंसूबा बंदी करना, उसको मुनज़्ज़म करना, तरतीब देना और उसे उसके मुक़द्दर अंजाम तक पहुंचाना। बस ये फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के कायनाती इंतजाम के जिम्मेदार हैं, जो आसमानों और जमीन पर इलाही हुक्म को नाफिज करते हैं। ये बेमिसाल कुव्वतों वाले हस्तियां हैं, जो सबसे ज्यादा नूरानी रोशनी से पैदा किए गए, यानी नूर मोहम्मदी यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर इलाही से मशहूर फरिश्तों जैसे जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील और अजरील के बरअक्स मुल्क तदबीर के बारे में आम तफासीर में ज्यादा गुफ्तगू नहीं मिलती, लेकिन उनका किरदार कुरान और हदीस में इस तरह इशारों में जाहिर होता है कि तख्लीक किस तरह मुनज़्ज़म की जाती है। बारिश का नाजिल होना, जिंदगी का बढ़ना, रात और दिन का आना जाना, रिस्क का तकसीम होना, कौमों का उरूज और जवाल, हत्ता के दिलों का पलट जाना, ये अल्लाह की बादशाही के इंतजामी कारिंदे हैं, जो खामोशी और तसलसल के साथ काम करते हैं ज़ाहिरी असबाब के पर्दे के पीछे। क्लासिकी मुफस्सिरीन जैसे हजरत इमाम राजी, हजरत इब्ने कसीर और हजरत कुर्तुबी बयान करते हैं कि ये फरिश्ते बेतरतीब नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म जमात है, जिनमें से हर एक को एक खास दायरा इख्तियार दिया गया है। कुछ सितारों और फल्की अजसाम के जिम्मेदार हैं, कुछ हवा और समंदरों के, कुछ जिंदगी और मौत के अदवार के और कुछ इंसानों की तकदीरों के। इस तरह ये अल्लाह की कायनाती सल्तनत के गैबी वज़रा हैं, जो अर्श आला से आने वाले अहकाम को बजा लाते हैं। तसव्वुफ और तरीक़त की रिवायात में इन फरिश्तों को मजीद गहराई से देखा गया है, जहां उन्हें अस्मा इलाही के मज़ाहिर समझा गया। जैसे जिब्राइल वही के सिफत का मजहर है और मिकाइल रिज़्क़ के सिफत का, वैसे ही मलाइकत तदबीर अल्लाह के सिफत अल मुद्दब्बर, वो जो तमाम उमूर को मुनज़्ज़म करता है, के मजहर हैं। उन्हें अल्लाह की रहमत के सांस नफसुर रहमा का तसलसल समझा गया, जो कायनात को हम आहंगी में परोता है। उनकी मौजूदगी मुसलसल है मगर गैर महसूस, उनके अमाल लतीफ हैं मगर हतमी। सूफिया ने समझा कि उनके काम को देख लेना दुनिया के बज़ाहिर इंतशार के पीछे छुपी तरतीब की झलक पाना है। इन फरिश्तों की खास अहमियत यह है कि ये कुली और जुज़वी कायनात के दरमियान रबत रखते हैं। जिस तरह ये वसी कायनात का इंतजाम करते हैं, इसी तरह ये इंसान के अंदरूनी आलम में भी किरदार अदा करते हैं। तसव्वुफ के एसातिज़ा ने अक्सर कहा कि मुल्क तदबीर तालिबों के दिलों में हम आहंगी की इल्हाम डालते हैं, जैसा कि ये ज़ाहिरी दुनिया में करते हैं। इस तरह ये कायनाती हुक्म और इंसानी मुक़द्दर के दरमियान एक पल की हैसियत रखते हैं। लिहाजा मुल्क तदबीर के बारे में जानना सिर्फ एक और जमात मलाइका के बारे में सीखना नहीं, बल्कि वजूद की इलाही तामीर के राज को जानना है। ये हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ बेतरतीब नहीं। हर हवा का झोंका, हर दिल की धड़कन, तारीख का हर मोड़ अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों के जरिए अंजाम पाता है। उनकी खामोशी हमें भरोसा सिखाती है, उनका ग़याब ईमान की दावत देता है और इनकी मौजूदगी हमें इलाही निज़ाम के साथ हम आहंग जिंदगी गुजारने की तरगीब देती है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में हमारे YouTube चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें आसानी से हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुरानी तज़किरा सबसे वाज़ेह और बराह रास्त हवाला सूरह नाज़ियात की पहली 5 आयात में है। फ़क़सम है उनकी जो सख्ती से जान निकालते हैं और उनकी जो नरमी से जान निकालते हैं और उनकी जो तेजी से तैरते हैं और उनकी जो आगे बढ़कर सबकत करते हैं और उनकी जो मामलात को तदबीर करते हैं। अल मुदबिरात अमरान, यहाँ उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं ये किस्में इन फरिश्तों की हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं, जैसे रूह कब्ज़ करने वाले, अल्लाह के हुक्म में तेजी से हरकत करने वाले, सबकत ले जाने वाले,
और मामलात को तदबीर करने वाले। पांचवें किस्म अल-मुदब्बिरात अमरन उन्हीं फरिश्तों के साथ जुड़ी है जो इलाही इंतजाम अंजाम देते हैं, यानी मुल्क तदबीर। दीगर आयात में भी उनके काम का जिक्र इशारों में आया है। सूरह यूनुस आयत 31। कहो, कौन है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिज्क देता है? कौन है जो सुनने और देखने का मालिक है? कौन जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालता है? और कौन है जो मामलात को तदबीर करता है? युदब्बिरुल अम्र। क्लासिकी तफासिर में कहा गया कि अल्लाह की तदबीर उन्हीं फरिश्तों के जरिए जाहिर होती है जिन्हें मुल्क तदबीर कहा जाता है। सूरह सजदा आयत 5 वो तदबीर करता है, युदब्बर उमूर को आसमान से जमीन तक, फिर वो उसकी तरफ चढ़ता है एक दिन में जो तुम्हारे शुमार के 1000 बरस के बराबर है। यहां भी मुफस्सिरीन ने कहा कि ये तदबीर उन्हीं फरिश्तों के जरिए की जाती है। सूरह हुर्राद आयत 2 वही तदबीर करता है युदब्बर उमूर को। वो अपनी निशानियां खोलकर बयान करता है ताकि तुम अपने रब से मुलाकात पर यकीन कर सको। सूरह अस्साफात आयत 1 और 2। कसम है उनकी जो सफ बांधते हैं और उनकी जो हाँकते हैं बादलों को और उनकी जो जिक्र पढ़ते हैं। यहाँ सफ बांधने वाले को जुनूद कहा गया और उसके करीब आयात में मुफस्सिरीन ने मलाइका तदबीर के इंतजामी कामों का जिक्र शामिल किया। सूरहुल मारिज आयत 4। फरिश्ते और रूह उसकी तरफ चढ़ते हैं एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 बरस है। तफासिर में कहा गया ये वही फरिश्ते हैं जो ऊपर और नीचे हुक्म लेकर आते जाते हैं और ये मुल्क तदबीर से जुड़े हैं। सूरह अत-तौबा आयात 25 और 26। फिर अल्लाह ने अपनी सकीनत अपने रसूल पर और मोमिनीन पर नाजिल की और ऐसे लश्कर उतारे जो तुमने नहीं देखे। ये भी वही मौका है जहां फरिश्ते अल्लाह के असरात को नाफिज करने के लिए आए। सुकून, मदद और सजा देने के लिए ये मुल्क तदबीर के कामों से ताल्लुक रखता है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने ये भी दरियाफ्त किया कि अल्लाह ने हर मखलूक को पानी से पैदा किया, जमीन के ऊपर और नीचे के पानियों की तख्लीक, फजा का गुंबद जमीन के ऊपर। कुरान और इस्लामी कायनातियात के मुताबिक जमीन की हकीकी शक्ल, आसमानों के इब्तदाई पानी, कुर्सी यानी अल्लाह का कदमिस्तान, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लौह महफूज, पेन यानी अलकलम। अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की? अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जहान की इबाद, और इस बात पर बहस की कि अल्लाह कायनात पैदा करने से पहले कहाँ था। अगर आपने ये नहीं देखा तो बराह करम देखें। अब आइए आगे बढ़ें। हदीसी तज़किरा, जंगों में फरिश्तों की मदद जैसे बदर और हनीन। सही मजमुओं और इब्तदाई मुअर्रिखीन की रिवायात में है कि फरिश्ते बदर में मुसलमानों के साथ लड़े और ऐसे लश्कर उतारे गए जिन्हें तुमने नहीं देखा। ये रिवायात मुल्क तदबीर के किरदार की मिसाल है जिन्होंने अल्लाह का मंसूबा तारीख में नाफिज किया। फरिश्तों का ऊपर और नीचे जाना, ऐसी रिवायात भी हैं जो बताती हैं कि फरिश्ते ऊपर हुक्म लेकर जाते हैं और नीचे रिज्क, रहमत या तकदीर के साथ आते हैं। मुफस्सिरीन ने उन तस्वीर को उन्हीं फरिश्तों के साथ जोड़ा है जो मामलात को तदबीर करते हैं। तफासिर हजरत इब्न कसीर, हजरत कुर्तुबी, हजरत राजी और दीगर सिरा अनसी आयत 5 और मुताल्लिका आयात लेते हैं और बयान करते हैं कि अल्लाह ने कसम खाई है उन फरिश्तों की जो उमूर को मुनज़्ज़म करते हैं। फिर वो कुरानी वाक़यात जैसे बदर के फरिश्ते, सकीनत लाने वाले फरिश्ते, किताब पढ़ने वाले फरिश्ते और दीगर अहादीस जिक्र करते हैं ताकि फरिश्तों के कामों को वाज़े करें कि वो कायनात को कैसे मुनज़्ज़म करते हैं। तसव्वुफ के असातिज़ा हजरत इब्न अरबी, हजरत गजाली, हजरत रूमी और दीगर इन आयात को बातनी नज़र से पढ़ते हैं। वो कायनात और इंसान दोनों में फरिश्तों के कामों को बयान करते हैं। अल-मुदब्बिरात को फितरत में और दिलों की अंदरूनी कैफियत में सरगर्म समझते हैं और फरिश्तों के कामों को दुनिया के रूहानी तसलसल का हिस्सा मानते हैं। तफसीलात और एदाद, क्लासिकी तफासिर और तसूफी कुतुब में उनका जिक्र जिस्मानी सिफात से नहीं किया गया क्योंकि ये आलम गैब से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि इनके अफ़आल से किया गया है। इलाही हुक्म के हामिल, ये अल्लाह का हुक्म ऊपर की दुनिया से वसूल करते हैं और नीचे की दुनिया में नाफिज करते हैं। अस्समावात से अल अर्ज तक। तफसीर तबरी और कुर्तुबी कहते हैं ये फरिश्ते सफ़ों यानी सफ़ूफ में तकसीम हैं, हर एक मखलूकात के किसी पहलू का जिम्मेदार है, जैसे बादल, हवाएं और बारिश, रिज्क और रोजी, अहले ईमान की हिफाजत, इलाही अजाब का निफाज,
अमाल का नोट करना और निगरानी करना, ये कभी अल्लाह के हुक्म में ताखीर नहीं करते। तसव्वुफी कुतुब में उनको कुव्वत नूरिया कहा गया है, जो आसमान और जमीन के दरमियान हम आहंगी पैदा करते हैं। इंसानों और जिन्नात के बरअक्स ये खुद इख्तियार नहीं रखते। उनका तदबीर यानी इंतज़ाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इरादा यानी मर्जी का अक्स है। तफसीर कुर्तुबी अल-मुदब्बिरात एक बहुत बड़ी जमात है फरिश्तों की, जिनकी तादाद सिर्फ अल्लाह जानता है। हजरत इब्ने कसीर कहते हैं, ये बेशुमार है, आसमान और जमीन में तकसीम है, हर एक के जिम्मे ऐसे काम हैं जो वो कभी तर्क नहीं करते। हदीस सही मुस्लिम में आया है, आसमान चरचरा उठा इसलिए कि 4 उंगली की चौड़ाई की कोई जगह ऐसी नहीं जहां कोई फरिश्ता सजदे या क़याम में न हो, जो कि अरबों फरिश्तों की तरफ इशारा है। तसूफी असातिज़ा जैसे हजरत इब्ने अरबी, हजरत रोज़बहान बकली कहते हैं, हर इंसान के साथ तदबीर के फरिश्ते होते हैं, सिर्फ करामन कातिबीन नोट करने वाले ही नहीं, 360 फरिश्ते जिस्म की सांसों और सेहत से जुड़े होते हैं, जो नफ्स और रूह के दरमियान तवाजुन कायम रखते हैं। कौनियाती तदबीर में 70,000 फरिश्ते रोजाना आसमान और जमीन के दरमियान चलते हैं, फैसले लेकर आते और ले जाते हैं। तफसीर कुरान सूरा 32 आयत 5 पर मबनी। अंबिया के साथ किरदार, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया तो तदबीर के फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो उन्हें जमीन पर खलीफा के तौर पर खिदमत करें। उन्होंने रिज्क, बारिशें और कुदरती निज़ाम उठाया ताकि वो दुनिया कायम रहे जहां आदम और उनकी औलाद रहे। हिफाजत करने वाले फरिश्तों ने भी इबलीस के खतरे से खबरदार किया, अगरचे आजमाइश आखिरकार उनकी अपनी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ तदबीर के फरिश्तों ने बादल, हवाओं और तूफान को काबू में रखा। जब अजीम तूफान आया तो यही फरिश्ते थे जिन्होंने आसमान से बारिश बरसाई और जमीन के चश्मे फाड़ दिए। तस्सूफी मुफस्सिरीन कहते हैं, फरिश्ता जिब्राइल को वही का हुक्म दिया गया, मगर मुदब्बिरात ने तूफान और निजात का कौनियाती हुक्म नाफिज किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ तदबीर के फरिश्ते इंसानी सूरत में उनके पास खुशखबरी लेकर आए कि बेटा हजरत इसहाक होगा, और हजरत लूत की कौम पर अजाब की खबर भी दी। उन्होंने एक ही सफर में रहमत की तदबीर और अजाब की तदबीर अंजाम दी। उन्होंने आग को भी ठंडा किया जब इब्राहीम को उसमें डाला गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, जैसा कि सूरह 21 आयत 69 में है, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और तदबीर के फरिश्तों ने इस हुक्म को मादी दुनिया में नाफिज किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ यही तदबीर के फरिश्ते थे जिन्होंने उनकी कौम को तबाह किया, बस्तियों को उल्ट दिया, जैसा कि सूरह 11 आयत 82 में है। उनको अल्लाह के निशान, लगे हुए पत्थरों को उठाए हुए बयान किया गया है जो उन्होंने ठीक निशाने पर मारे, जैसा कि सूरह अक्याउन आयत 33 और 34 में है। यूं मुदब्बिरात ने एक तरफ कौनियाती अजाब और दूसरी तरफ शख्सी हिफाजत यानी लूत को बचाना अंजाम दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब मूसा ने फिरौन का मुकाबला किया तो तदबीर के फरिश्ते हर मौजज़े में मौजूद थे। आसा का सांप बनना, समुंदर का फटना, मिस्रियों पर आफतें यानी खून, टिड्डियां, मेंढक, अंधेरा, ये सब कुदरत की तदबीर थी फरिश्तों के जरिए जो अल्लाह की मर्जी को मादी दुनिया में नाफिज करते थे। जब मूसा ने को तौर पर अल्लाह को देखने की ख्वाहिश की, अल्लाह का तजल्ली हुक्म पहाड़ पर जाहिर हुआ। मुफस्सिरीन कहते हैं कि तदबीर के फरिश्तों ने वो इलाही हुक्म उठाया जिसने पहाड़ को तोड़ दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ तदबीर के फरिश्ते शिफा और रिज़्क के मौजज़ात में शरीक थे। मर्दों को जिंदा करना अल्लाह के हुक्म से, आसमानी दस्तरख्वान यानी मायदा उतारना जब हवारियों ने दरखास्त की, उन्होंने सैयदा मरियम को विलादत के वक्त रिज़्क और हिफाजत देने का हुक्म भी पहुंचाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तदबीर के फरिश्ते आपकी मुहिम में गहरे शामिल थे। बदर में हजारों फरिश्ते जंग के लिए भेजे गए। ये जंग और फतह के मुदब्बिरात थे। अहद में फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, हालांकि आप जख्मी हुए, मगर जब मुसलमानों ने हुक्म उदूली की तो अल्लाह ने उन्हें रोक लिया। ग़ज़वा खंदक में तदबीर के फरिश्तों ने हवाएं और गैबी लश्कर भेजे जिन्होंने कुरैश को शिकस्त दी। फरिश्तों ने इसरा व मेहराज का इंतजाम किया, जहां जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की। तदबीर के लश्करों ने आसमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर के लिए तैयार किया। तसूफी अलामात 1,
कौनियाती निज़ाम, ज़ाहिर में ये बारिश, हवाएं, अजाब, जिंदगी और मौत को संभालते हैं। बातिन में ये कायनात के पोशीदा निज़ाम की अलामत है। हजरत इब्ने अरबी, ये इलाही नामों की सांसें हैं, हर एक दुनिया में किसी नाम का असर लाता है। मिसाल, अर्रज़ाक रोजी देता है मिकाइल के लश्करों के जरिए, अल-मुमीत मौत देता है अज़राइल के लश्करों के जरिए, अल-हादी हिदायत देता है जिब्राइल के लश्करों के जरिए। 2, इंसान में अक्स। तसव्वुफी असातिज़ा सिखाते हैं इंसान एक छोटी कायनात आलम सगीर है। जैसे कायनात को तदबीर के फरिश्ते संभालते हैं, वैसे ही अंदरूनी फरिश्ते इंसानी जान और जिस्म को संभालते हैं। 360 फरिश्ते इंसानी सेहत, सांस और गर्दिश का इंतजाम करते हैं। तदबीर के फरिश्ते नफ्स, कल्ब, अक्ल और रूह में तवाजुन रखते हैं। हजरत कशीरी, ये वो नूरी कुव्वतें हैं जो तालिब को वजूद के बोझ के नीचे गिरने से बचाती हैं। 3, रूहानी तदबीर के 4 कुतब 4 मुकर्रब फरिश्तों से जुड़े हुए हैं। फरिश्ता जिब्राइल यानी आलम नूर, बतौर तदबीर वही व हिदायत। फरिश्ता मिकाइल यानी रिज़्क व रोजी, बतौर तदबीर रिज़्क और अंदरूनी गज़ा। फरिश्ता इसराफील यानी जिंदगी व क़यामत, बतौर तदबीर इब्तिदा और तजदीद। फरिश्ता इज़राइल यानी मौत व इंतकाल, बतौर तदबीर इख्तिताम और तब्दीली। तसव्वुफी अलामत में ये 4 न सिर्फ कायनात को बल्कि तालिब के 4 मकामात को संभालते हैं। इल्म यांज जिब्राइल का नूर, कनाअत यांज मिकाइल की रोजी, नफ़्ख़ यानी इसराफील की तजदीद, फना यानी इज़राइल का इंतकाल। 4, नफ्स बतौर फरिश्तगानी तदबीर। हजरत इब्ने अरबी और हजरत नजमुद्दीन कबरिया कहते हैं, तालिब की हर सांस के साथ फरिश्ते होते हैं जो फैसले उसकी हालत में लेकर आते हैं। पाकीज़ा नफ्स एक मुदब्बिरात की मानिंद हो जाता है। रूह के उमूर को अल्लाह की मर्जी के साथ हम आहंग करता है। तदबीर के फरिश्ते आरिफ की सांसें हैं। 5, मौजज़ात में अलामत। तसव्वुफी असातिज़ा मौजज़ात में तदबीर के फरिश्तों को अंदरूनी कुव्वतें समझते हैं जो अंबिया की जिंदगियों में जाहिर हुई। हजरत नूह का तूफान, दिल की सफाई आंसू और तौबा के तूफान से। हजरत इब्राहिम की आग ठंडी होना, शौक की आग को फरिश्तगानी नूर से बुझाना। हजरत मूसा का समुंदर फटना, नफ्स यानी फिरौन और रूह यानी मुबारक शहर अक्सा के दरमियान जुदाई। हजरत ईसा का मुर्दों को जिंदा करना, मुर्दा दिल को हयात देना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंगों में फरिश्ते, यकीन की गैबी कुव्वतें जो शक को शिकस्त देती हैं। 6, क़यामत का राज। ज़ाहिरी तौर पर तदबीर के फरिश्ते कौनियाती इनकलाब लाएंगे, सितारे गिरेंगे, ज़मीन हिलेगी। बातनी तौर पर क़यामत तालिब की ज़ाती बासत है, जब उसकी अंदरूनी दुनिया फना में ढह जाती है और तदबीर के फरिश्ते उसे बका में दोबारा तरतीब देते हैं। हजरत रोज़बहान बकली, अल-मुदब्बिरात दिल की क़यामत के खुफिया मेमार हैं जो अमाल को गफलत की कब्रों से निकालते हैं। 7, इसरार। तसव्वुफ के मुताबिक ये सिर्फ बाहर के वजूद नहीं बल्कि अंदरूनी हकीकतें भी हैं। तसव्वुफ में हर बैरूनी फरिश्ता इंसान की रूह के अंदर अक्स रखता है। ये इलाही नामों को वक्त में जाहिर करते हैं। हर लम्हा तदबीर के फरिश्ते लौह महफूज से मखलूक तक लाते हैं। ये दिखाते हैं कि कायनात मुकम्मल तस्लीम में है। मुदब्बिरात तालिब को याद दिलाते हैं कि उसके इर्द गिर्द सब पहले से ही तस्लीम में है। बंदगी का राज। जैसे फरिश्ते कभी नाफरमानी नहीं करते, तालिब को भी अपना दिल यूं तरबियत देना चाहिए कि वो फौरन इताअत करे, यूं वो अपने जहान में एक फरिश्ता तदबीर बन जाए। तसव्वुफी तफसीर। हजरत इमाम गजाली अहया उलूमुद्दीन में गजाली मलकुत तदबीर की तशरीह बुनियादी तौर पर अखलाकी व रूहानी माने में करते हैं। वो इंसानी आमाल के ऐन नताइज की अलामत है। वो उन्हें इलाही अदल के नुमाइंदे बयान करते हैं जो कब्र और बरज़ख में बिल्कुल दुरुस्त तवाज़ुन के साथ रहमत और अजाब को नाफिज करते हैं। इमाम गजाली के नज़दीक उनकी मौजूदगी मोमिन को रूहानी दुनिया में इस नुक्ते का दर्ज देती है कि इन देखे आमाल के भी नताइज होते हैं। और मिला तदबीर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कोई अमल रिकॉर्ड या नाफिज होने से रह न जाए। तसव्वुफी तमसील में वो उन्हें बिल्कुल मुतवाजिन तराजू से तशबीह देते हैं जो इलाही हिकमत की अक्कासी करता है, जो अक्सर पोशीदा रहता है मगर इंतहाई बारीक बीनी से काम करता है। वो उनकी मौजूदगी को मुराकबा यानी खुद पर निगाह रखना, जिक्र और इत्तिबाए नबवी की जरूरत से भी जोड़ते हैं ताकि रूह का मकाम कब्र और बरज़ख में रोशनी का हो, न कि तंगी का। हजरत इब्ने अरबी अल मारूफ शेखुल अकबर
हजरत इब्न अरबी मलकुत तदबीर को कायनात और तकदीर के इलाही मुंतजिम करार देते हैं। वो पोशीदा हाथ जिनके जरिए अल्लाह के फैसले हर जहान में नाफिज होते हैं, दुनिया, बरज़ख और क़यामत। वो जोर देते हैं कि रूह का बाद अज मौत सफ़र इन्हीं फरिश्तों के जरिए निहायत दुरुस्तगी से तरतीब दिया जाता है। अपनी फतूहात मक्किया में लिखते हैं कि रूह के मकामात, ख्वाह कैद, रोशनी या वसात, सब पहले से नाप तोल कर उन्हीं आसमानी मुंतजमीन के जरिए नाफिज किए जाते हैं। उनके मुताबिक रूह उन फरिश्तों को बराह रास्त नहीं बल्कि नूर और लतीफ जहानों में हरकत की सूरत में देखती है। जब कोई सालिक दिल को पाक करता है तो ख्वाब या कश्फ में उन फरिश्तों को नूरानी सूरतों में देख सकता है जो इलाही हुक्म नाफिज कर रहे होते हैं। हजरत इब्न अरबी उनको निज़ाम तख्लीक की रूहानी हियत से भी जोड़ते हैं। जहां फरिश्ते मुसलसल जिक्र में हैं, वहां मलक अत-तदबीर मखसूस अहकाम की दुरुस्त तनफीज करते हैं और इस तरह इताअत और हिकमत इलाही के दरमियान तवाज़ुन जाहिर होता है। वो ये रूहानी सबक देते हैं, इंसान की रूह को जिंदगी में इलाही निज़ाम के ताबे होना चाहिए ताकि बरज़ख और क़यामत में आसानी नसीब हो, वरना मुखालफत तंगी की सूरत में जाहिर होती है, जो इन्हीं फरिश्तों के जरिए फैसले के निफाज की झलक है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हजरत शेख जिलानी मलकुत तदबीर को इस तरह बयान करते हैं कि वो इलाही अहकाम को हर इंसानी जिंदगी के खुर्द जहान यानी माइक्रोकॉज़म में लेकर आते हैं। पैदाइश से मौत तक वो तालीम देते हैं कि ये फरिश्ते रूह के बाद अज मौत सफर में सरगर्म होते हैं। कब्र और बरज़ख के रास्तों को हर शख्स की रूहानी हालत के मुताबिक तरतीब देते हैं। अपनी मजालिस में फरमाते हैं कि बरज़ख में फरिश्तों का मुनज़्ज़म व दकीक निज़ाम दुनिया के इलाही निज़ाम का अक्स है। जो लोग दुनिया में शरीयत के ताबे रहे वो बाद अज मौत हम आहंगी और सुकून पाते हैं, और जो गाफिल रहे वो तंगी और आजमाइश में मुब्तला होते हैं। हजरत जिलानी इस पर भी जोर देते हैं कि मुराकबा, जिक्र और मुर्शिद की रहनुमाई दिल को इन फरिश्तों की लतीफ हरकत से हम आहंग कर सकती है और उसके जरिए रूहानी बसीरत और हिफाजत नसीब होती है। हजरत मौलाना रूमी हजरत शम्स तबरेज के शागिर्द अपनी मसनवी में मलकुत तदबीर को इस्तिआरा के तौर पर तकदीर के ताने बाने बनने वाले पोशीदा धागे करार देते हैं। वो रूह के बाद अज मौत सफर को इस मंजरनामे से तशबीह देते हैं जो इन्हीं फरिश्तों ने निहायत बारीक बीनी से तरतीब दिया है। फरमा बरदार के लिए नूर और गाफिल के लिए अंधेरा, हमेशा इलाही इरादे के मुताबिक। मौलाना रूमी के नजदीक इन फरिश्तों का किरदार तसव्वुफ की मरकजी तालीम को जाहिर करता है। इलाही निज़ाम पर तवक्कुल और नफ्स की फना। जो रूह इलाही निज़ाम की मुखालफत करती है वो तंगी का शिकार होती है, और जो अल्लाह के ताबे रहती है वो वसअत और नूर पाती है। वो उनकी तमसीली तालीम को भी वाज़े करते हैं। अगर इंसान अपनी आज़ाद मर्जी को दुरुस्त इस्तेमाल करे तो वो रूहानी मर्तबे में फरिश्तों से बढ़ सकता है, और ये सबक बराह रास्त बरज़ख और क़यामत में रूह की जवाबदही से जुड़ा है। हजरत शम्स तबरेज जो मौलाना रूमी के मुर्शिद हैं, उन फरिश्तों की तजुर्बाती हकीकत पर जोर देते हैं। ये कश्फ या ख्वाब में जाहिर हो सकते हैं, अक्सर रोशन, मुनज़्ज़म और हिबत अंगेज सूरतों में। वो इस बात को नुमाया करते हैं कि उनका बुनियादी मकसद अदल और हम आहंगी को यकीनी बनाना, जो रूह के तजुर्बे को गैब में तरतीब देते हैं। उनके नजदीक मलक अत-तदबीर सालिक को अंदरूनी चौकसी और इताअत की अहमियत सिखाते हैं, क्योंकि ये फरिश्ते हर सतह पर इलाही निज़ाम को नाफिज करते हैं, फर्द में, कायनात में और आखिरत में। हजरत शम्स अक्सर बयान करते हैं कि गैब की दुनिया उन्हीं फरिश्तों से भरी हुई है जो अल्लाह के अहकाम को कामिल अंदाज में बजा ला रहे हैं, और ये सालिक के लिए एक सबक है कि वो आजिज़ी इख्तियार करें। फरिश्तों को देखने का इम्कान, उन्हें हकीकी जिंदगी में देखना, सिर्फ अंबिया को ये यकीनी तौर पर हासिल हुआ कि वो फरिश्तों को उनकी हकीकी या इंसानी शक्ल में देख सके। फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी की शक्ल में आए। फरिश्ते हजरत इब्राहीम और हजरत लूत अलैहिम अस्सलाम के पास मेहमानों की सूरत में आए। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम ने एक फरिश्ते को आदमी की शक्ल में देखा। औलिया यानी अल्लाह के दोस्त, बाज औलिया को शाज़ और नादिर में फरिश्तों की ज़ियारत नसीब होती है। ये आम नज़ारे नहीं होते बल्कि अल्लाह की तरफ से अता करदा कश्फ होते हैं। मशाइख फरमाते हैं, पाक दिल
कभी फरिश्तों को जाहिर तौर पर भी देख सकता है, लेकिन अमूमन वो इंसानी शक्ल इख्तियार करते हैं, ना कि अपनी असल नूरानी शक्ल में। उन्हें ख्वाब में देखना सबसे आम सूरत फरिश्तों को ख्वाब में देखने की है। फरिश्ते अक्सर अलामती सूरतों में जाहिर होते हैं, नूरानी हस्तियों की तरह या बेहद हुसैन शक्ल में, कभी सफेद कपड़ों वाले आदमियों की सूरत में, जैसा कि अहादीस में उनकी सिफत आई है। ख्वाब में उनका आना अक्सर पैगाम या इशारा होता है, खास तौर पर अगर कोई शख्स जिक्र, कुरान की तिलावत या दीन की खिदमत में मुस्तकिल मिजाज हो। हजरत इब्न सिरीन रहमहुल्लाह मशहूर माबर ख्वाब ने फरमाया, ख्वाब में फरिश्तों को देखना खुशखबरी है, बशर्ती का वो खौफ न दिलाएं या बुराई की तरफ न बुलाएं। उन्हें कश्फ में देखना यानी रूहानी इंकिशाफ। कश्फ का मतलब है पर्दा हट जाना, जब अल्लाह किसी सालिक के लिए गैब का पर्दा उठा देता है। जिक्र, मुराकबा, रोजा और मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए कोई शख्स दिल की आंख यानी बसीरत से फरिश्तों को देख सकता है। हजरत इब्ने अरबी और हजरत नजमुद्दीन कबरिया बयान करते हैं कि फरिश्ते जिक्र की शिद्दत में अनवार, रंगों या रूहानी मौजूदगी की सूरत में जाहिर होते हैं। मिसाल के तौर पर रहमत के फरिश्ते नर्म रोशनी की तरह नजर आते हैं, अजाब के फरिश्ते आग जैसे मुनाजिर में दिखाई देते हैं। ये जिस्मानी नजर नहीं होती, बल्कि हकीकी रूहानी इदराक होता है। फरिश्तों को देखने की शराइत उलमा और सूफी मशाइख ने बाज बातनी व ज़ाहिरी शराइत बयान की हैं। दिल और जिस्म की पाकीज़गी, वज़ू, तहज्जुद, हलाल रोज़ी, जिक्र नफ्स के साथ मुसलसल जिक्र, दिल आईना बन जाता है कामिल मुर्शिद की सोहबत, ताकि धोखे से बचाए और रहनुमाई करे। खुलूस नीयत, सिर्फ अल्लाह की रजा चाहना, मुशाहिदात की तलब नहीं, कुरान और सुन्नत की पाबंदी। कोई भी कश्फ अगर वही के खिलाफ हो तो वो बातिल है। तंबीहात और इंतबाहात, हर मंजर फरिश्ता नहीं होता। शैतान ख्वाब या कश्फ में नूर या हुस्न की सूरत में धोखा दे सकता है। नफ्स भी सख्त रियाजत के वक्त खुद साख्ता मुनाजिर दिखा सकता है। खुद को खास समझना कि मैंने फरिश्तों को देखा, रूहानी तरक्की को बर्बाद कर देता है। सूफी मशाइख फरमाते हैं कि मुशाहिदा मकसद नहीं, मकसद अल्लाह है। अगर कोई मुशाहिदा तकब्बुर लाए तो वो शैतान की तरफ से है। हजरत कशीरी रहमा अल्लाह ने फरमाया, सालिक को मुशाहिदे की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आजमाइश है। अगर आ जाएं तो अल्लाह का शुक्र करे और आजिज़ी इख्तियार करे, अगर ना आए तो इबादत में साबित कदम रहे और मायूस ना हो। कब्र में मुल्क तदबीर का किरदार। मौत के बाद जब रूह बदन से निकलती है तो मुल्क तदबीर, जो अल्लाह के अहकाम के नाज़िम हैं, रूह के सफर से मुतालिका तमाम फैसलों को मुकम्मल तौर पर नाफिज करते हैं। ये फरिश्ते मुनकर और नकीर के साथ हम आहंगी में काम करते हैं, ताकि कब्र में सवाल और जवाब का अमल दुरुस्त तौर पर हो। मोमिन के लिए ये फरिश्ते रहमत के फरिश्तों को हिदायत देते हैं कि कब्र को कुशादा करें, उसे मुनव्वर करें और रूह को सुकून से भर दें। गुनहगारों या काफिरों के लिए मुल्क तदबीर कब्र के तंग होने और सजा के फरिश्तों के जरिए अजाब के अहकाम को नाफिज करते हैं। तसव्वुफ की इस्तिलाह, मैं ये फरिश्ते अल्लाह की अदल इलाही के गैबी नाजिम हैं, जो यकीनी बनाते हैं कि हर रूह वही देखे जो लोहे महफूज में लिखा गया है। ये कब्र में रहमत और हिसाब के दरमियान तवाजुन कायम करते हैं। बरज़ख यानी दरमियानी आलम में किरदार। बरज़ख में रूह दुनियावी जिंदगी और क़यामत के दरमियान रहती है। यहाँ मुल्क तदबीर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तवाजुन कायम करते हैं। वो रूहों के रूहानी मकामात को मुनज़्ज़म करते हैं, हर एक को उसके आमाल और पाकीज़गी के मुताबिक मुरतब करते हैं। मोमिनीन को सुकून मिलता, वो अपने मुस्तकबिल के इनामात की झलकियां देखते हैं और उनके गिर्द रहमत के फरिश्ते रहते हैं, जिन्हें मुल्क तदबीर मुनज़्ज़म करते हैं। गुनाहगार तंगी, कैद या अजियत का तजुर्बा करते हैं, जो अल्लाह की हिकमत के मुताबिक होता है, और इस सब को मुल्क तदबीर ही मुनज़्ज़म करते हैं। हजरत इब्ने अरबी और हजरत कशीरी जैसे मशाइख उनको वफात के बाद के सफर के गैबी मुंतज़मीन कहते हैं, जो बरज़ख में अल्लाह के फैसलों के बहाव को काबू में रखते हैं और अमाल के नताइज, जजा या सजा को नाफिज करते हैं। बरज़ख में दुनियावी अमाल के असरात जाहिर होते हैं और मुल्क तदबीर उन नताइज को पूरे अदल के साथ नाफिज करते हैं। यौम क़यामत में किरदार। क़यामत के दिन मुल्क तदबीर का अजीम किरदार ये है कि वो अल्लाह के कायनाती अहकाम को नाफिज
یہ سب مخلوقات کے دوبارہ زندہ ہونے کے عمال کو اللہ کے حکم کے مطابق منظم کرتے ہیں۔ یہ فرشتے رقیب اور عتید کے ساتھ مل کر اعمال کا مکمل ریکارڈ پیش کرتے ہیں۔ یہ ہر روح کو اس کے مقررہ مقام تک پہنچاتے ہیں، جنت یا جہنم، جیسا کہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ یہ فرشتے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں یعنی حملۃ العرش کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو ان کے عظیم انتظامی منصب کو ظاہر کرتا ہے۔ تصوف کے نقطہ نظر سے ملک التدبیر محض احکام کے نافذ کرنے والے نہیں، بلکہ عدل اور حکمت الہی کے کائناتی نظام کی ہم آہنگی کا مظہر ہے، جو قیامت کے دن کے ظاہری ہنگامے کے پیچھے پوشیدہ کامل ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے مومن مشاہدہ کرتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کا نظام کتنا کامل اور باریک ہے، جہاں کوئی چیز چھوٹتی نہیں اور سب کچھ عین عدل اور حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ حفاظت اور آگاہی کامل مرشد کے ذریعے طریقت اور تصوف کی روایت میں ایک کامل مرشد یعنی کامل روحانی رہنما کی رہنمائی غیبی حقائق بشمول فرشتگان ملک التدبیر کو سمجھنے اور ان کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے ضروری ہے۔ مرشد سالک کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ الہی نظام کے شعور کو پروان چڑھائے، یعنی یہ حقیقت کہ ہر عمل نہایت باریکی سے دیکھا اور نافذ کیا جاتا ہے، خواہ وہ اس دنیا میں ہو یا عالم غیب میں۔ مرشد مرتب شدہ روحانی مشقوں جیسے اصلی ذکر، مراقبہ، نفس کی مشقیں کے ذریعے سالک کے دل و روح کو الہی احکام کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے، تاکہ عدل الہی کے نفاذ میں فرشتوں کے ساتھ کسی تصادم کو کم کیا جا سکے۔ مشائخ کی طرف سے زور دیے گئے عملی اقدامات میں شامل ہے اللہ کا مسلسل ذکر، سانس کو اللہ کے نام کے ساتھ ہم آہنگ کرنا تاکہ روحانی بیداری کی حالت پیدا ہو، اخلاقی استقامت اور قلب کی صفائی جو روح کو قبر اور برزخ میں فرشتوں کی تنگی سے محفوظ رکھتی ہے، اخلاص نیت ہر عمل میں تاکہ ہر کام چاہے معمولی ہو الہی اطاعت کی مہر رکھتا ہو۔ مرشد سالک کو فرشتوں کی سرگرمی کے باطنی ادراک کی تعلیم دیتا ہے تاکہ سالک خواب، کشف یا لطیف روحانی تجربات میں ان کی موجودگی کو محسوس کر سکے اور جواب دہی کا گہرا شعور پیدا ہو۔ مرشد سالک کو اس حقیقت سے بیدار کرتا ہے کہ ہر سانس ذکر کی ایک شکل ہے۔ ذکر نفس سکھا کر مرشد انسان کو ایک ایسا وجود بنا دیتا ہے جو مسلسل ذکر میں ڈوبا ہوا ہو اور یوں فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ کامل مرشد یعنی کامل روحانی رہنما کو تصوف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث مانا جاتا ہے، جو سالک کو مٹی یعنی نفس سے نور یعنی روح کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کامل مرشد اس نفس الرحمن یعنی رحمان کی سانس کو شاگرد کے اندر بیدار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مزید برآں جیسا کہ سورہ کہف آیت 17 میں آیا ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہرگز کوئی مرشد یعنی روحانی رہنما نہ پاؤ گے۔ فرشتے ہمیشہ ذکر میں مشغول ہیں، لیکن ان کا ذکر مقرر اور محدود ہے، جیسا کہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، مگر انسان مرشد کی رہنمائی سے اپنی ہر سانس کو ذکر میں بدل سکتا ہے، اور اس کا ذکر مسلسل اور فرشتوں کی مانند بلکہ اس سے بھی بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اختیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ طریقت میں مرشد حبس نفس یعنی سانس پر نگرانی اور ذکر خفی یعنی خاموش ذکر سکھاتا ہے۔ ہر سانس اندر لینا اور ہر سانس باہر نکالنا اللہ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس سے سالک ہمہ وقت اللہ کی حضوری کے مستقل ساز میں جیتا ہے۔ قرآن کے ذریعے قرآن کی کئی آیات اللہ کی حفاظت اور اس کے فیصلوں کے نفاذ پر زور دیتی ہیں۔ سورہ الحشر آیت 18، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ سورہ الانفطار آیات 10 سے 12، اور بے شک تم پر نگران ہے معزز لکھنے والے جو جانتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ ان آیات کی باقاعدہ تلاوت، غور و فکر اور ان کو روحانی مشق میں شامل کرنا مومن کو شعور سے غفلت سے بچاتا ہے۔ خصوصی صورتیں جو تصوفی مشائخ نے روحانی حفاظت کے لیے بتائیں: سورہ الفاتحہ ہدایت اور رحمت کے لیے، سورہ الملک عذاب اور قبر کے امتحان سے حفاظت کے لیے، سورۃ الاخلاص، الفلق، الناس غیبی نقصانات اور برے اثرات سے حفاظت کے لیے دعاؤں کے ذریعے۔ تصوفی مشائخ روزانہ کی دعاؤں کی تاکید کرتے ہیں تاکہ قبر کی تنگی، برزخ کے امتحان اور الہی فیصلے سے بگاڑ سے اللہ کی پناہ حاصل کی جا سکے۔
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व फितनतिल बरज़ख व शर्रि मा क़द्दमतु व अख़्ख़रतु। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से, बरज़ख के इम्तिहान से और अपने गुजरे और आने वाले अमाल की बुराई से। ये दुआएं मुल्क व तदबीर फरिश्तों के किरदार के शऊर को परवान चढ़ाती हैं, अल्लाह की रहमत को पुकारते हुए, ताकि इलाही फैसले के निफाज को नरम किया जाए और रूहानी बेदारी कायम रखी जाए। अमली रूहानी आगाही। तसव्वुफ़ी मशाइख उस पर जोर देते हैं कि मुल्क व तदबीर फरिश्तों के शऊर को परवरिश देना पड़ता है, ये खुद बखुद नहीं आता। अहम तरीके ये हैं: इलाही फैसले पर गौर, रोजाना जिंदगी में रहमत और अदल के तवाज़ुन पर गौर करना, बातनी अहवाल की निगरानी, नीयतों पर नजर रखना और उन्हें अल्लाह की मर्जी के साथ हम आहंग करना, नफ्स की सफाई, तकब्बुर, हसद और गफलत को दूर करना, जो बरज़ख में तंगी और फरिश्तों के निज़ाम से अदम हम आहंगी को बुलाते हैं। सालिक रफ्ता रफ्ता फरिश्तों की तदबीर को बातनी रहनुमाई, दिल में नूर और रूहानी फैसलों में वजाहत की सूरत में महसूस करता है। करने के अमाल, नमाज और सोला की पाबंदी, पांचों वक्त की नमाज को वक्त पर और खुशू के साथ अदा करना, तहज्जुद और वितर को शामिल करना रूहानी सफाई के लिए। नमाज रूह को इलाही अहकाम के साथ हम आहंग करती है और हिफाजती नूर पैदा करती है। मुसलसल जिक्र यानी अल्लाह की याद, हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ना, जिक्र को सांस के साथ हम आहंग करना यानी नफस और रहमा, जैसा कि सूफी मशकों में है, ताकि शऊर और रूहानी बेदारी बढ़े। जिक्र दिल को इलाही फैसले के साथ हम आहंग करता है। हिफाजती सूरतों की रोजाना तिलावत, जैसे अल फातिहा, अल मुल्क, अल इखलास, अल फलक, अन्नास। इन आयात पर गौर, जो हिसाब और इलाही फैसले पर जोर देती हैं, जैसे अल हशर 18, अल इन्फितार 10 को 12, खिदमत खल्क, सदका, रोजा और दूसरों की खिदमत नूर पैदा करते हैं जो रूह को ढाल देते हैं। दियानतदार तिजारत, वादे पूरे करना, इंसाफ कायम रखना, रहमत को खींचते हैं और बरज़ख में आसानी पैदा करते हैं। कामिल मुर्शिद के तहत इल्म हासिल करना, ताकि दुरुस्त समझ और रूहानी रहनुमाई हो। हिफाजती दुआओं की तिलावत, कब्र, बरज़ख और क़यामत के लिए, तौबा और दिल की मुसलसल सफाई, आजिज़ी, शुक्र और अल्लाह पर तवक्कुल पैदा करना, नफ्स, गुस्सा और दुनियावी ख्वाहिशात पर काबू पाना, ताकि इलाही फैसले के साथ हम आहंग रहें। बचने के अमाल, नमाज और जिक्र की गफलत, नमाज छोड़ना या बेदिली से अदा करना, अल्लाह की याद से गफलत रूहानी आगाही को कम करती है और गैबी इम्तिहानों से हिफाजत कम हो जाती है। तकब्बुर, गुरूर और नफ्स परस्ती, बरतरी का रवैया, हसद या ख्वाहिशात के पीछे चलना इलाही फैसले की मुज़ाहमत है। ऐसे औसाफ बरज़ख और क़यामत में तंगी को बुलाते हैं। गुनाह आलूदा आमाल, झूठ, चोरी, दूसरों को नुकसान पहुंचाना या दीगर कबीरा गुनाह, मुसलसल नाफरमानी रूहानी हम आहंगी और रहमत के खिलाफ है। कुरान, हदीस या मुर्शिद की रहनुमाई को नजरअंदाज करना, ये रूहानी गफलत इंसान को फरिश्तों की तदबीर के शौक से काट देती है। इख्तियार का गलत इस्तेमाल, नुकसानदह अमाल करना बगैर गौर के, जिससे नताइज जमा होते हैं। चूंकि मुल्क तदबीर इलाही फैसले को ठीक ठीक नाफिज करते हैं, इसलिए गलत फैसले रूहानी सख्ती बढ़ाते हैं। दुनियावी ख्वाहिशात से वाबस्तगी, माल व दुनिया की लज्जतों में ज्यादती करना और तवाजुन खो देना दिल को इलाही हम आहंगी से गाफिल करता है और गैबी अवालम में तंगी को दावत देता है। फस ए अजीज नाजरीन, मुल्क तदबीर फरिश्ते जो अल्लाह के अहकाम को निहायत बारीकी से नाफिज करते हैं, रूहानी कायनात में एक गहरा मकाम रखते हैं। ये इलाही फैसले के गैबी मुंतजमीन हैं, जो इंसानी अमाल के नताइज को पैदाइश से कब्र, बरज़ख और आखिरकार क़यामत तक नाफिज करते हैं। उनकी मौजूदगी एक बुनियादी हकीकत को उजागर करती है। हर रूह मुसलसल इलाही निगरानी के तहत है और हर अमल, ख्वाह ज़ाहिर हो या पोशीदा, उसके नताइज रखता है दोनों जहानों में। तसव्वुफ़ी मशाइख जैसे हज़रत इब्न अरबी, हज़रत इमाम गज़ाली, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रूमी और हज़रत शम्स तबरीज़ ने इस बात पर जोर दिया कि उन फरिश्तों को समझना और महसूस करना महज एक इल्मी मश्क नहीं, बल्कि रूहानी तज़किया और शऊर का रास्ता है। वो सिखाते हैं कि इताअत, जिक्र, तज़किया, अखलाकी जिंदगी और कामिल मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए इंसान का दिल इलाही निज़ाम के साज के साथ हम आहंग हो जाता है और यूं कब्र में हिफाजत,
बरज़ख में आसानी और क़यामत के दिन रहमत हासिल करता है। अमली रूहानी मशक़ें जैसे खालिस नमाज, मुसलसल ज़िक्र, कुरानी तदब्बुर, अखलाकी अमाल, दुआएं और खुद की सफाई। मुल्क तदबीर फरिश्तों और उनकी कारगुजारी के शऊर को परवान चढ़ाती हैं। इसके बरअक्स तकब्बुर, गफलत, गुनाह में डूब जाना और रहनुमाई को रद्द करना हम आहंगी को बिगाड़ता है, जिसके नतीजे में गैबी अवलम में तंगी और सख्ती आती है। मुल्क तदबीर फरिश्तों की तालीमात एक गहरी सूफियाना बसीरत को ज़ाहिर करती हैं। अगरचे फरिश्ते मुसलसल अल्लाह की इताअत में हैं, मगर इंसान जब अपने दिल को सुनवारता है, नफ्स पर काबू पाता है और अपने आमाल को इलाही मर्जी के साथ हम आहंग करता है, तो वो रूहानी दर्जे में फरिश्तों से भी आगे बढ़ सकता है। यही इंसान की बातनी जिंदगी की इरफानी हकीकत है, एक ऐसी जिंदगी जो शऊर वाली, मती और मुकम्मल तौर पर इलाही फैसले के साथ हम आहंग हो। आखिरकार मुल्क तदबीर फरिश्ते रहनुमा और आईना है। ये सालिक को अल्लाह के अदल, रहमत और बारीकी की याद दिलाते हैं और रूह को अखलाकी कमाल, रूहानी बेदारी और कामिल तस्लीम की तरफ बुलाते हैं। उनकी मौजूदगी का इदराक ख्वाह रूहानी कश्फ, ख्वाब या बातनी शऊर के जरिए हो। इस बात की निशानी है कि दिल इलाही निजाम के साथ हम आहंग है और रूह इस दुनिया से मावरा के अब्दी सफर के लिए तैयार है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उससे फायदा मंद पाया, तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।